हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस की क्लास लेकर आए हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपको 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि जीके जीएस से है। तो आपको बता दें कि 15 क्वेश्चन आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको बता दें कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षा जैसे आपका एसएससी जीडी हो गया, यूपीएसआई, यूपी पुलिस के लिए आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि हम आपको बता दें इसमें हम 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो जितना भी हो सकेगा उतना हम डिटेल बताने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक क्या है। तो जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंह है कि मछली है कि हाथी है कि शेर है। तो आप लोग इस चित्र के माध्यम से देखकर बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा है, सिंह है कि मछली है कि हाथी है कि शेर है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, तो आपको बता दें सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है मछली। मछली कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो जो आपका यहाँ पे माला है, माला के अंदर कितनी मछलियाँ दिखाई दे रही है, तो आपको याद रखना है 2 मछलियाँ। और अशोक स्तंभ आपका एक दिखाई दे रहा है, और आपका उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पर लिखा है। तो आपको कितनी मछलियाँ दिखाई दे रहा है, 2। और आपको बता दें 2 मछलियों की जोड़ी और एक माला से घिरी हुई माला आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है साइड में, बाएं और दाहिने तरफ दोनों तरफ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो आप लोग इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं अच्छे तरीके से कि जो आपका प्रतीक क्या है। तो आपको बता दें 2 मछलियाँ और आपका एक अशोक स्तंभ और आपका उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे मोहर लगा है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाता है, मौर्य साम्राज्य, क्या लिखा है, मौर्य साम्राज्य कहाँ स्थापित किया गया था, मगध में कि कश्मीर में कि पंजाब में कि गुजरात में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा, तो जो मौर्य साम्राज्य है कहाँ पर स्थापित हुआ था, तो आपको बता दें मगध में। और आपको बता दें कि वर्तमान समय मगध कहाँ पे पड़ता है, तो आपको बता दें बिहार में। कहाँ पे पड़ता है, तो बिहार का जो क्षेत्र है आसपास का, वहीं पे आपका मौर्य साम्राज्य का आपका स्थापित हुआ था, बिहार के आसपास का क्षेत्र। और आपको बता दें कि जो मगध है सबसे प्रसिद्ध आपका शासक कौन हो जाएगा, अगर हम पूछते हैं क्वेश्चन कि जो मौर्य साम्राज्य के मगध है, मगध का सबसे प्रसिद्ध शासक अगर पूछ रहा है, कौन सा शासक अगर पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है अशोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना कि जो मगध है, मगध का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हो जाएगा, तो आपको बता देना है अशोक। और आपका मौर्य साम्राज्य कहाँ स्थापित किया गया था, तो आपको बता दें मगध, जो कि वर्तमान बिहार के आसपास का क्षेत्र हो जाता है। कौन सा हो जाता है, तो वर्तमान बिहार का आसपास का क्षेत्र हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, कानपुर है कि वाराणसी है कि लखनऊ है कि आगरा है। तो आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें लखनऊ। क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी अगर आपसे पूछ रहा है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगा, तो आपको बता देना है लखनऊ। और आपको बता दें लखनऊ को क्या बोलते हैं, नवाबों का शहर। क्या बोलते हैं, नवाबों का शहर बोलते हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का सरकार का मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है। अगर हम आपसे अगर प्रश्न पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है, तो आपको याद रखना है नवाबों का शहर लखनऊ में। कहाँ पे पड़ता है, लखनऊ में आपका कहाँ पड़ता है, जो यूपी सरकार का मतलब उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा, तो आपको याद रखना है लखनऊ। और आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी भी आपका लखनऊ हो जाता है, जिसे हम नवाबों का शहर के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, पद्म श्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है।
खेल के क्षेत्र में दिया जाता है कि साहित्य और कला के क्षेत्र में दिया जाता है कि वो आपका विज्ञान के क्षेत्र में कि सभी के क्षेत्र में। तो आपको बता दें सबसे पहले कि जो आपका पद्म श्री पुरस्कार है किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको बता दें कला के क्षेत्र में दिया जाता है, और आपको बता दें कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, और एक कौन सा हो जाएगा, सामाजिक सेवा के अंतर्गत इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी क्षेत्र, मतलब कि खेल का क्षेत्र, साहित्य और कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया जाता है। और आपको बता दें कि जो पद्म श्री पुरस्कार है इसको किस दिन दिया जाता है, तो आपको बता दें 26 जनवरी को। किस तारीख को दिया जाता है, तो आपको बता दें 26 जनवरी को दिया जाता है हर साल, मतलब कि गणतंत्र दिवस पर हर साल पद्म श्री पुरस्कार को दिया जाता है। किस दिवस पर, तो आपको याद रखना है गणतंत्र दिवस पर। और वहीं पर बात करें कि जो आपका पद्म श्री पुरस्कार है दिया जाने वाला आपका सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है सर्वोच्च पुरस्कार के नाम से इसको जानते हैं। तो जो आपका पद्म श्री पुरस्कार है किस किस क्षेत्र में, तो आपको एक बार हम फिर रिपीट कर दे रहे हैं, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, और आपका सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, जो कि 26 जनवरी मतलब गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाता है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा होगा, शेर होगा कि बाघ होगा कि हाथी होगा कि गैंडा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो भारत का राष्ट्रीय पशु है कौन सा हो जाएगा, तो आपको बता दें बाघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। और वहीं पे बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय पशु है इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें कि इसका प्रतीक है जो शक्ति और साहस का प्रतीक, मतलब जो बाघ होते हैं हमेशा शक्ति और साहस की प्रतीक्षा, मतलब हमेशा इसी की प्रतीक्षा में रहते हैं। तो आपको बता दें इसका अगर प्रतीक अगर पूछ रहा है तो आपको याद रखना है शक्ति और साहस, मतलब शक्ति के साथ लड़ना है, साहस मतलब हारना नहीं है, इसी का आपका प्रतीक हो जाएगा राष्ट्रीय पशु। अगर हम आपसे अगर एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा अगर हम पूछते हैं कि बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में हमको बताना है। तो जो बाघ का वैज्ञानिक नाम है मतलब राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या हो जाता है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा राज्य आपका है, उत्तर प्रदेश है कि महाराष्ट्र है कि राजस्थान है कि मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का राज्य कौन सा हो जाएगा, तो आपको बता दें राजस्थान। कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। जो कि आपको बता दें कि इसका क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल हो जाता है इसका 3,42,239, कितना 239 वर्ग किलोमीटर होता है। कितना होता है, तो आपको हम बता दें एक बार फिर से कि जो राजस्थान है आपका, राजस्थान मतलब भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला है। और वहीं पर हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाता है आपका भारत के अंतर्गत। और वहीं पर देखते हैं कि जो राजस्थान है आपका, राजस्थान आपका किस जगह पर है आपको, तो आपको बताना है पश्चिमी भारत में आपका राजस्थान स्थित है। किस जगह है, तो अगर पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, तो आपको कौन सा बताना है, पश्चिमी क्षेत्र में आपका मतलब जो राजस्थान है पश्चिमी भारत में स्थित है। अगर यहीं पे एक क्वेश्चन हम और लगा देते हैं अभी, तो जो राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगी, तो राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगी, तो आपको बता दें जयपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगी, तो आपको बता दें जयपुर हो जाएगा राजस्थान की राजधानी। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मतलब कौन सा है, मोर है कि कबूतर है कि कौवा है कि तोता है। तो जो राष्ट्रीय पक्षी है कौन सा हो जाएगा, तो आपको तो पता ही होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा हो जाएगा, तो आपको बता दें राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा इसका राइट आंसर। और वहीं पे बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय पक्षी है इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें जो राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है
इसका मतलब सुंदरता और गरिमा का प्रतीक माना जाता है। क्यों माना जाता है? तो आपको बता दें, जो मोर होता है इसकी पूंछ में रंग बिरंगे आपका बहुत ही प्रसिद्ध मतलब आपको कलर दिखाई देते हैं, मतलब रंग दिखाई देते हैं, जो कि सुंदरता और गरिमा का प्रतीक हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? मोर। अगर हम यहीं पे आपसे अगर पूछते हैं कि राष्ट्रीय पक्षी, तो आपका मोर हो गया। अगर हम पूछते हैं कि राष्ट्रीय मिठाई क्या होगी, तो आप लोग इसका भी उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसमें अगर हम आपसे क्वेश्चन एक और बढ़ा देते हैं कि राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर आपका किस सन में मतलब लागू किया गया था कि राष्ट्रीय पक्षी इसी वर्ष से मनाया जाएगा, तो आप लोग इसका भी उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? भारत की पहली महिला आपका प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी कि सरोजिनी नायडू थी कि मेनका गांधी थी कि प्रतिभा पाटिल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो आपको बता दें इंदिरा गांधी। कौन थी? तो आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। जो कि बात करें कि भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला कौन हो जाती हैं, तो इंदिरा गांधी पहली भारत की प्रधानमंत्री हो जाती हैं। जो कि बात करें कि कांग्रेस के मतलब नेता थी, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। और आपको बता दें कि जो इनका पहली महिला प्रधानमंत्री, इनका कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल आपका बता दें कि 1966 किस सन से लेकर 1966 से लेकर 77 तक, और दूसरा कार्यकाल इनका कब होता है? तो 1980 से लेकर 1984 तक। किस सन से लेकर किस सन तक? तो आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका पहला इनका कार्यकाल होता है 1966 से लेकर 77 तक, और दूसरा कार्यकाल होता है इनका 1980 से लेकर 1984 तक इनका कार्यकाल हो जाता है, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हो जाती है इंदिरा गांधी। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? भारतीय संविधान किस वर्ष लागू किया मतलब हुआ? 1947 में कि 1950 कि 1952 कि 1949 में? तो जो आपका भारत का संविधान है किस वर्ष लागू हुआ है? तो आपको बता दें 26 जनवरी, किस तारीख को? 26 जनवरी 1950 को। किस तारीख को? तो आपको याद रखना है तारीख, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और आपको बता दें कि जो आपका 26 जनवरी है इस दिन क्या मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है गणतंत्र दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, जो कि इसी दिन भारत का संविधान लागू किया गया था। किस दिन? तो आपको बता दें भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जो कि गणतंत्र दिवस के रूप में इस दिन मनाया जाता है। और आपको बता दें कि जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। जिसके रचनाकार कौन हो जाते हैं? तो आपको पता होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि संविधान की अध्यक्षता में की थी। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद करके जाना है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा आपका संविधान कौन सा हो जाता है लिखित संविधान? तो आपको याद रखना है भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? गंगोत्री ग्लेशियर में है कि यमुनोत्री ग्लेशियर में है कि नंदा देवी पर्वत की बद्रीनाथ? तो आपको बता दें कि जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है कहाँ पे हो जाएगा? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, किस जगह पे है? तो आपको बता दें जो गंगोत्री ग्लेशियर है आपका कहाँ पे पड़ता है? तो आपको बता दें उत्तराखंड। कहाँ पे? तो आपको याद रखना है उत्तराखंड में आपका गंगोत्री क्या लिखा है? गंगोत्री ग्लेशियर आपका, जो कि गंगा नदी का उद्गम स्थल है। और वहीं पर हम देखते हैं कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो लंबाई कितना हो जाएगा? तो आपको याद रखना है 2525 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? तो गंगा नदी की लंबाई आपका 2525 किलोमीटर हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से माना गया है? तो गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि उत्तराखंड में आपका होता है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें आप लोगों को कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप डेली तैयारी GK GS की कर सकते हैं, क्योंकि आपको बता दें हम 15 क्वेश्चन डेली लेकर आएंगे, क्योंकि किसी वजह से मतलब हमारा एग्ज़ाम था, इसलिए हम आपको डेली
क्वेश्चन नहीं दे पा रहे हैं। अभी 15-20 दिन और नहीं दे पाएंगे क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहा है मेरा, इसलिए हम आपको पूरा मतलब प्रॉपर तरीके से वीडियो नहीं दे पा रहे हैं, क्लास नहीं दे पा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर बने रहें, आप लोग कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपको तैयारी पूरा कराएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या हो जाता है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट होगा कि हॉकी होगा कि फुटबॉल होगा कि कबड्डी होगा? तो जो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा, तो आपको बता देना है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी हॉकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? तो अगर आपको पता होगा तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो जो भारत का संसद है 2 सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा है कि राज्यसभा है कि विधानसभा की विधान परिषद की लोकसभा की या विधानसभा? और ऑप्शन डी है आपका राज्यसभा और विधान परिषद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दे लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जो भारत के संसद के 2 सदन कौन कौन से हो जाते हैं? तो लोकसभा को क्या बोलते हैं? जो कि निचला सदन, जो कि जनता द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा लोकसभा का चुनाव होता है? जिसे हम निचला सदन भी बोलते हैं या निम्न सदन बोलते हैं, जो कि लोकसभा को जनता के द्वारा चुनाव किया जाता है। वहीं पर हम देखते हैं जो दूसरा सदन है आपका राज्यसभा की बात करें तो इसे क्या बोलते हैं? तो आपको बता दें उच्च सदन बोलते हैं। मतलब कि राज्यसभा के मतलब भारतीय संसद के सदन कितने हो जाते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम निचला सदन बोलते हैं और राज्यसभा को हम उच्च सदन बोलते हैं। जो कि बात करें कि राज्यसभा राज्यों के प्रतिनिधियों के द्वारा चुनाव किया जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि लोकसभा जनता के द्वारा चुनाव किया जाता है। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लेना क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन मत होना, क्योंकि जो लोकसभा होता है जनता के द्वारा चुनाव होता है और जो राज्यसभा होता है राज्यों के प्रतिनिधियों के द्वारा चुनाव होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका कौन सा हो जाएगा? मोर होगा, कबूतर होगा कि कौवा होगा कि तोता होगा? तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, तो आप लोग देख सकते हैं, इसका क्वेश्चन बताने की ज़रूरत नहीं है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा, नांगल बांध कि टेहरी बांध कि सूरज कुंड कि आपका इंदिरा सागर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भारत का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो आपको बता दें सबसे बड़ा बांध आपका इंदिरा सागर बांध हो जाएगा, जो कि आपको बता दें कहाँ पे पड़ता है? तो आपको बता दें एमपी में, मतलब मध्य प्रदेश में आपका भारत का सबसे बड़ा बांध पाया जाता है। मतलब कि इंदिरा सागर आपका बांध, जो कि आपको बता दें कि जो ये भारत का सबसे बड़ा बांध है इंदिरा सागर बांध, किसके लिए आपका है? तो आपको बता दें यहाँ पर बिजली का उत्पादन और सिंचाई के लिए आपका ये बांध आपका हो जाता है। और आपको बता दें कि जो इंदिरा सागर बांध है यह कहाँ पर आपका पड़ता है? तो आपको बता देना है सतपुड़ा पर्वत के श्रृंखला के, जो कि नर्मदा नदी। कौन से नदी? तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि जो इंदिरा सागर बांध है किस नदी के किनारे है, किस नदी पर है आपका बना, तो आपको याद रखना है नर्मदा। किस नदी पर? नर्मदा नदी, जो कि आपका एमपी में आपका हो जाता है। तो अगर आपसे पूछ रहा है कोई भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है इंदिरा सागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश में आपका पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो लास्ट क्वेश्चन है आपका, पीपल होगा कि बरगद होगा कि नीम होगा कि आम होगा? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, क्योंकि आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना जिसको पता होगा, नहीं तो हम अगले वीडियो में हम आपको इसका उत्तर बता देंगे। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा होगा? तो इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना।
तो आशा करते हैं आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिला होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आपको बता दें हम इसी तरह की क्लास लेकर आने वाले हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना ही करना। और आपको बता दें इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, लाइक नहीं किए हो, क्योंकि आपको बता दें कि इस वीडियो को बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है। PDF तैयार करना और वीडियो एडिटिंग करना सभी मतलब। तो आपको बता दें कि आप लोग एक लाइक तो ज़रूर कर देना। चैनल सब्सक्राइब करो या ना करो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग को बता दें कि आप लोग वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों हम अगले वीडियो में अगले क्लास की तरफ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।